नमस्कार दोस्तों। तो अगले अब हम सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगले सेशन में देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने ये थ्योरी पार्ट कवर कर दिया था। अब जो है पार्ट 2 में हम लोग कवर करने वाले हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पी एंड एल अकाउंट कैसे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, उससे पहले हमें इनके फॉर्मेट पता होने चाहिए। तो सबसे पहले पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से पहले आपको पी एंड एल अकाउंट का थोड़ा सा रिवीजन याद करना होगा। अब पी एंड एल अकाउंट में क्या होता था कि हम लोगों के पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता था उसमें? ग्रॉस प्रॉफिट। तो हम लोग यहाँ पे लिखते थे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट का कुछ भी जो अमाउंट होता था वो हम यहाँ डाल देते थे। फिर हम लोग क्या करते थे, जितनी भी इनकम होती थी, जितनी भी गेन होते थे, उनको भी क्रेडिट साइड पे शो करते थे। और डेबिट साइड पे क्या आ जाते थे? टू ऑल एक्सपेंसेस। जितने भी टाइप के एक्सपेंसेस हैं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, उन्हें हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते थे, ठीक है। किस टाइप के एक्सपेंसेस होने चाहिए? ये रेवेन्यू, ठीक है। कैपिटल टाइप के नहीं होने चाहिए। तो ये सब क्लियर करने पे इनका टोटल बनता था और फिर जो है बैलेंस बनाया जाता था और बैलेंस आता था इस साइड पे और यहाँ पे मिलता था हमें नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब इस नेट प्रॉफिट से कहानी शुरू होती है हमारे एप्रोप्रिएशन की। अब क्या होता है, एप्रोप्रिएशन वर्ड क्या बोल रहा है? एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है डिवीजन। क्या होता है एप्रोप्रिएशन का मतलब? डिवीजन या डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब ये जो नेट प्रॉफिट है, इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? तो भाई नेट प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अब पार्टनर्स में कब डिस्ट्रीब्यूट होगा? आफ्टर गिविंग, आफ्टर गिविंग, याद रखिएगा, ये नोट डालते चलिएगा। आईओसी, ठीक है। आईओसी देने के बाद, ठीक है, सैलरी चार्ज करने के बाद, कमीशन वगैरह देने के बाद, ठीक है, बोनस देने के बाद में, है ना। तो ये उसके बाद में क्या होता है? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हमेशा याद रखना है आपको। और जब वो देखो, एक और आपको और अच्छे से इसको याद रखना है तो देखो इस तरीके से लिख लो, नेट प्रॉफिट में से हमने माइनस कर दिया आईओसी, ठीक है, और सैलरी, ठीक है, बोनस वगैरह सब, ठीक है, बेसिक चीजें जितनी भी अप्रोप्रिएशन होती है। तो हमें क्या मिलता है? डिविजिबल प्रॉफिट। अब ये डिविजिबल प्रॉफिट क्या होगा? ये बटेगा पार्टनर्स में। किसमें? पार्टनर्स में। अब पार्टनर्स में कैसे बटेगा? अगर रेशो दिया है, रेशो अगर दिया है तो रेशो में बांट दो, रेशो नहीं दिया है तो इक्वली बांट दो, तीनों को एक एक हिस्से दे दो। समझ में आ रही है? अगर रेशो दिया है तो रेशो के हिसाब से बांट दो, और रेशो नहीं दिया होता है तो इक्वली हमें क्या करना होता है? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना होता है। बात यहां तक क्लियर हुई आप लोगों को? चलिए अब इसमें अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है ये नॉमिनल नेचर का है। ये कैसे नेचर का है? नॉमिनल नेचर का है दोस्तों, ठीक है। अब नॉमिनल नेचर का है तो कंपनी का जो भी आउटफ्लो है वो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। ये कंपनी की टर्म्स में है। कंपनी से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? पार्टनर्स के पास जा रहा है। माइंड में याद रखो, यहां पे ट्रांजैक्शन किन के बीच हो रहा है? कंपनी और पार्टनर, ठीक है। तो कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? पार्टनर के पास जा रहा है। बात क्लियर है? ठीक है। और कंपनी के पास पैसा आ रहा है तो किसके पास से आ रहा होगा? पार्टनर्स के पास से आ रहा होगा। सिर्फ दो पार्टी इन्वॉल्व है यहाँ। तो कंपनी के पास से अगर पैसा आउटफ्लो हो रहा है तो क्या होगा? वो डेबिट। और कंपनी के पास अगर इनफ्लो हो रहा है, पैसा पैसा आ रहा है, तो वो क्या होगा? क्रेडिट होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट था ये किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा ना। तो ये कहां आएगा, कहां मेंशन किया जाएगा? क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई? नेट प्रॉफिट हमने मेंशन कर दिया। अब पार्टनर्स ने कुछ पैसा लिया है कंपनी से, ठीक है, ड्राइंग की हुई है। तो ड्राइंग अगर की होती है तो उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता है पार्टनर्स को। तो पार्टनर्स देंगे इंटरेस्ट, किसको देंगे? फर्म को देंगे। फर्म के पास पैसा आएगा, इनफ्लो होगा। इनफ्लो होगा तो कहां लिखना है? क्रेडिट में लिखना है। फंडा याद रखो, तो यहां लिखो बाय आईओडी, ठीक है,
ए बी, है ना, जितने भी पार्टनर है उनका पैसा इधर लिखकर टोटल बना के यहां पे लिख देना होता है। बात क्लियर है? तो बस इस साइड तो यही आएगा और तो कुछ नहीं आएगा ना, ठीक है। अब इस साइड पे आ जाते हैं, डेबिट साइड में क्या क्या आएगा। तो भाई मान लो पार्टनर्स को आईओसी देना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है, तो वो हम यहां लिखेंगे ए बी, जो भी पार्टनर है उनका अमाउंट इस तरीके से लिख के, ठीक है, और टोटल करके यहां पे बाहर लिख देना, ठीक है। आईओसी दे दिया। मान लो भाई सैलरी है, तो सैलरी या बोनस कमीशन जो भी है वो हमने दे दिया, ठीक है, तो टू कमीशन भी आ गया, ठीक है। और क्या होता है, और क्या दिया जाता है? तो अब एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसको मैं व्हाइट कलर से लिख देता हूं, बिल्कुल माइंड में याद रखिएगा, टू रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये कंपनी पार्टनर्स को नहीं देती, ये कंपनी खुद के लिए पैसा बचा रही है, तो ये भी एक्सेप्शनल केस है, इसीलिए इसको हमने व्हाइट कलर से लिखा है, माइंड में याद रखिएगा। ये पार्टनर्स को नहीं मिलेगा, ये कंपनी खुद के लिए फ्यूचर के लिए बचा रही है कि फ्यूचर में अगर कुछ दिक्कत हो गई तो हम इस पैसे का यूज कर लेंगे। तो रिजर्व सरप्लस को भी हमने डेबिट साइड पे ध्यान में रखना है। फिर ये सब करने के बाद टोटल किया जाएगा। अब टोटल होने के बाद क्या बचता है आपके पास? बैलेंस बचेगा ना, कुछ नो, यहाँ पे टोटल आ जाएगा, यहाँ टोटल आ जाएगा, और क्या आ जाएगा हमारे पास? कुछ बैलेंस आ जाएगा। तो वो बैलेंस क्या कहलाएगा? टू डिविजिबल प्रॉफिट। क्या कहलाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट दोस्तों, ठीक है, समझ गए। अब डिविजिबल प्रॉफिट क्या किया जाएगा उसका? तो डिविजिबल प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में बांट दिया जाएगा। कैसे बांटा जाएगा तो समझते हैं। देखो मान लो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट आया 20,000। अगर पार्टनर्स के बीच में रेशो दिया है तो हम रेशो में बांटेंगे, रेशो नहीं दिया है तो किस में बांटेंगे? इक्वली बांटना है। तो मान लो रेशो नहीं दिया है तो कैसे दे देंगे? इसको 10 के दे देंगे, इसको 10 के दे देंगे, इसको 10,000, इसको 10,000, काम खत्म। लेकिन अगर मान लो रेशो दे रखा है, बोला है कि भाई इसको ए को देने हैं 5 रेशो और बी को देने हैं 10 रेशो, तो टोटल कितने हो गए? इसको मान लो, या फिर कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको 8 रेशो दे देते हैं और इसको 12 रेशो दे देते हैं। तो टोटल कितने हिस्से करने हैं? कितने हिस्से करने हैं? 20 हिस्से करने हैं, है ना। तो देखो ये रेशो कैलकुलेशन जो है, ये चीज मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ये चीज हम सीखेंगे। कब सीखेंगे? आईओसी वगैरह के कैलकुलेशंस में सीख लेंगे। तो 8:12 है ना, तो 8 हिस्से इसको मिलने हैं, 12 हिस्से इसको मिलने हैं। तो 20,000 का 8 की देखो कैसे निकालते हैं इसको। 20,000 लिखो और गिवन लिखो, ए को कितना गिवन है? 8, और टोटल लिखो नीचे। तो 8 + 12 कितना हो गया? 20। 20 से 20,000 कटेगा 1,000 बार में, सिंपल। और 8 इंटू 1,000 कितना हो गया? 8,000। तो ए को मिलेगा 8,000 और बी को ऐसे ही मिल जाएगा 12,000। ये सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया डिविजिबल प्रॉफिट का। तो आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट क्लियर होगा। अब ये जो है, ये दूसरा इफेक्ट भी तो इसका देना पड़ेगा ना। P&L एप्रोप्रिएशन में डिविजिबल प्रॉफिट ये सब दे दिया हमने, ये एप्रोप्रिएशन सब दे दिया, है ना। तो इसका दूसरा इफेक्ट भी तो देना पड़ेगा। तो दूसरा इफेक्ट देने के लिए हम क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब देखो रूल याद करो, रूल हमारे दो थे। एक तो था ट्रेडिशनल डेबिट क्रेडिट का रूल, और एक है मॉडर्न रूल डेबिट क्रेडिट का। तो मॉडर्न रूल यहां पे अप्लाई होगा क्योंकि कैपिटल अकाउंट बन रहा है। तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट अगर होता है तो कब होता है? जब कैपिटल कम हो रहा है। और क्रेडिट कब होता है? जब कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है। अब ये किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा है? पार्टनर्स के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो अगर पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट करना है, पार्टनर का कैपिटल घटेगा तो डेबिट करना है। इट्स एज सिंपल एज इट इज, ठीक है। इसका फॉर्मेट कैसा होगा? तो पर्टिकुलर्स मेंशन करना है, ठीक है, और जो पार्टनर्स हैं उनके नाम के कॉलम बना देने हैं अमाउंट के, ठीक है। जैसे अभी मैं दो पार्टनर्स लेके चल रहा हूं, ए और बी, तो दोनों के अपने अपने नाम के कॉलम बना देने, ठीक है, इस तरीके से। और बीच में क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी पर्टिकुलर और यहाँ पे भी पर्टिकुलर, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ये क्रेडिट साइड हो गई, ये डेबिट साइड हो गई। अब पार्टनर्स का कैपिटल घटेगा तो कब घटेगा? डेबिट कब होगा? जब वो कुछ पेमेंट करेंगे। तो पार्टनर्स क्या पे करते हैं?
तो पार्टनर्स क्या पे कर रहे थे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे कर रहे थे ना, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लेकिन स्टार्टिंग एंट्री क्या होगी? स्टार्टिंग ही क्या हम देने वेने से स्टार्ट कर दें क्या? नहीं। तो यहां पे अगर कोई ओपनिंग कैपिटल है क्रेडिट में आप डालोगे, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल का अगर बैलेंस है तो आप कहां डालोगे? क्रेडिट में डालोगे। बात क्लियर है? बैलेंस बीडी करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल आपने लिखना है। बात क्लियर हुई? इसके बाद अगर कोई एडिशनल हम मतलब ऐड कर रहा है, पार्टनर कैपिटल दे रहा है कंपनी में, ठीक है, कुछ और पैसा डाल रहा है, तो उसे हम लिखेंगे बाय एडिशनल कैपिटल या बाय बैंक करके लिख दोगे, और नरेशन में यहां ब्रैकेट में लिख लो एडिशनल एड ऑन कैपिटल, ठीक है, एड ऑन कैपिटल। तो उसका अमाउंट हमें यहां लिखना है, ठीक है। इसके बाद अगर वही चीज विड्रॉ किया गया है, कैपिटल विड्रॉ किया गया है, तो यहां पे अब हम लिखेंगे टू बैंक। क्या लिख देंगे? टू बैंक। और क्या लिखेंगे यहां पे? कैपिटल, ब्रैकेट में ध्यान रख लेना, कैपिटल विड्रॉ, ठीक है, कैपिटल में से विड्रॉ किया गया है, ठीक है। अब दो तरीके के पैसे निकालने होते हैं, या तो कैपिटल में से पैसा निकालता है या फिर प्रॉफिट में से पैसा निकाला जाता है। अगर प्रॉफिट में से पैसा निकाल रहा है तो ड्रॉइंग होता है, और कैपिटल में से पैसा निकाल रहा है तो वो कैपिटल विड्रॉन होता है। कई बार बच्चे इनको मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो ये चीज नहीं करनी हमें। प्रॉफिट में से पैसा निकाला तो ड्रॉइंग, और कैपिटल में से पैसा निकाला तो कैपिटल विड्रॉन हो जाएगा। बात क्लियर है? अब कैपिटल में से पैसा पार्टनर्स जनरली नहीं निकालते। क्यों नहीं निकालते? ये बड़ी मुसीबत वाला समय होता है कि अपना पैसा जो लगाया था उसमें से पैसा निकाल रहे हैं, तो ये बहुत कम चांसेस होती हैं कि कैपिटल विड्रॉन हो। लेकिन अगर हो भी जाता है तो कहां लिखना है? डेबिट साइड। क्यों? क्योंकि हमारा कैपिटल क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होगा तो डेबिट करना है, ज्यादा होगा तो क्रेडिट करना है। ये मॉडर्न रूल था हमारा, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो इसका अमाउंट यहां तक दे दिया, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई आप लोगों को? अब जो है, अब बाकी एंट्रियां ध्यान देते हैं, ठीक है। अब बाकी एंट्रियों को ध्यान में देते हैं। तो अब अगर पैसा मेरा बढ़ेगा तो मुझे क्या करना है? क्रेडिट करना है। तो बाय आईओसी, आईओसी मिल गया, पैसा बढ़ गया है ना, कैपिटल बढ़ गया, लिख दिया। सैलरी मिल गई या कोई बोनस मिल गया, ठीक है, तो भी पैसा बढ़ गया, क्रेडिट करो। कोई कमीशन मिल गया तो क्या होगा? पैसा बढ़ गया, लिखो। अब देखो, ध्यान दो, तो जो हम लोगों ने पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे लिखा है वही हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे लिख रहे हैं। बस ये मेंशन ध्यान रखना, रिजर्व कैपिटल जो है, रिजर्व सरप्लस जो था हमारा, वो पार्टनर्स के कैपिटल में शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो कंपनी खुद के लिए बना रही थी, पार्टनर्स को नहीं दे रही थी, ठीक है। बात क्लियर है यहां तक? अब एक और चीज जो इनको मिली, डिविजिबल प्रॉफिट। जो भी प्रॉफिट इनका डिवाइड हुआ था, डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, वो यहां हमने लिख दिया है, ठीक है। और इनसे एक चीज ली थी कंपनी ने, क्या ली थी? टू आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, है ना, ड्रॉइंग इनसे वसूला था, है ना, उसका इंटरेस्ट। तो ये क्या बन जाता है? पार्टनर्स कैपिटल। अब यहां पे बैलेंस किधर आ जाएगा? तो ऑलवेज मैक्सिमम केसेस में बैलेंस इधर आ जाता है, तो इसको लिख देते हैं बैलेंस कैरिड डाउन। यहां पे हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे थे, ठीक है, तो बैलेंस कैरिड डाउन इधर मेंशन करके आप टोटल कर देंगे। बात क्लियर है? दोनों तरफ आप क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे, ठीक है। तो ये पार्टनर्स कैपिटल का क्या हो गया? फॉर्मेट हो गया। अब ये तो बेसिक बातें हमारी हुई, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर कंपनी से पैसा इनफ्लो हो रहा है, कंपनी के पास पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है? पार्टनर के पास से आ रहा है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या होगा? क्रेडिट होगा। और कंपनी के पास से पैसा जा रहा है, किसके पास जा रहा है? पार्टनर के पास जा रहा है, तो कहां पैसा लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे, आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही पार्टनर कैपिटल का रूल क्या है? अगर पार्टनर का कैपिटल कम होता है तो डेबिट करो, ज्यादा होता है तो क्रेडिट करो। दो रूल याद रखो, और पूरा ये बेसिक आपका फॉर्मेट, ठीक है। तो इस पे बेसिक क्वेश्चन भी आपका आएगा, ठीक है। तो इसको बढ़िया से माइंड में याद रखिए।
ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। स्क्रीनशॉट वगैरह अगर आप, अच्छा रुकिए 2 मिनट रुकिएगा, इसमें आपको एक चीज मैं और बता देता हूं, ठीक है, एक चीज और हमारे पास इसमें रह जाती है। देखिए यहां पे ये जो कैपिटल, ये जितनी मैं लाइन बना रहा हूं, ये जो ट्रांजेक्शंस हैं ये कैपिटल नेचर के हैं। ये कैसे नेचर के हैं? कैपिटल नेचर के हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कैपिटल लिख दे रहा हूं साइड में, और ये बचा हुआ जो है ये सब मेरा प्रॉफिट से रिलेटेड है, प्रॉफिट से रिलेटेड है ना, प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो अब क्या मैं इससे बताना चाह रहा हूं, तो देखो पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट है ये दो तरीके से, दो मेथड से बनाया जा सकता है। या तो फ्लक्चुएटिंग मेथड से बनाया जा सकता है, ठीक है, या फिर फिक्स्ड मेथड से बनाया जा सकता है। जब फ्लक्चुएटिंग से बनाते हैं तो सिंगल अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? सिंगल अकाउंट, जैसा कि आपको यहां दिख रहा है, ये पूरा सिंगल अकाउंट बना देना है। लेकिन जब फिक्स्ड की बात अगर की जाएगी तो फिक्स्ड में आपको क्या करना है, दो बनाने पड़ेंगे। एक बार कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस का अकाउंट बनाना है, और एक बार करंट नेचर के यानी प्रॉफिट नेचर के ट्रांजैक्शन का अलग अकाउंट बनाना है। मतलब बेसिकली ये जो लाइन मैंने खींची है ये सेपरेट सेपरेट कर देना, बस काम खत्म। ठीक है, बात समझ गए? तो ये थी बेसिक वीडियो जिसमें हमने पार्ट 2 में कवर किया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड, फ्लक्चुएटिंग में बनेगा सिंगल अकाउंट, और फिक्स्ड में जो है हमारे पास दो अकाउंट बनते हैं। कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस का अलग अकाउंट बनाना है, और रेवेन्यू नेचर के यानी प्रॉफिट नेचर के ट्रांजैक्शंस का अलग अकाउंट बनाना है। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहिए चैनल पर। जय हिंद जय भारत दोस्तों, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।